तो कैसे हो भाइयों। अभी मैंने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट ही समझाया है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों बोल रहे थे कि बहुत टफ है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने इसको इजी वे में आपको समझाया है। ट्राई करो समझने का, सारी चीज़ें समझ में आएगी, चाहे आपको पहले से आती हो नहीं आती हो। अगर आती है तो रिवीजन कर लो, नहीं आती है तो सीख लो। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये वाला अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं सपोज, तो मान लो कि ये थीटा हुआ तो हमारा ये हो जाता है क्या, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के नीचे वाला जिस पे थीटा टिका है वो क्या होगा, बेस। और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस थीटा पे डिपेंड करेगा, बट हाइपोटेन्यूज उसका फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ साइन थीटा कॉस थीटा देखते हैं। साइन थीटा क्या होगा अगर हम निकालेंगे तो हो जाता है p/h। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तुम बोलोगे कि इसको कैसे याद करना है, उसके लिए तुम्हें ये 3 लाइन याद करनी होगी। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब कैसे करोगे, ये s जो होता है वो हो जाता है साइन थीटा, ये p जो होता है उससे हो जाता है क्या, परपेंडिकुलर, और ये h क्या हो जाता है, h। तो याद रखना सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम गोज विद कर्ली, c से कॉस थीटा, b से बेस और h से हाइपोटेन्यूज। जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तुम्हें तोहफा रहेगा, ठीक है। अब हम कुछ रिलेशन जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है, तो साइन थीटा भाई क्या होता है, साइन थीटा को हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला हैं छोटे छोटे, तो तुम्हें याद रखने हैं। साइन थीटा होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1 सेक थीटा, और टैन थीटा क्या होता है बताना, 1 कॉट थीटा। तो इतनी बात समझ में आ रही है बस। अब इसी पे तुम्हारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आइडेंटिटी शुरू नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसको ही गो थ्रू कर रहा हूं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एनसीईआरटी के दे रखे हैं। अब मुझे बताना, साइन ए 3/4 है, फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। 1 मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे। चलो ब्लैक से शुरू करते हैं। अब देखो मुझे साइन थीटा हमने पढ़ा है, क्या होता है साइन थीटा, p/h। तो अगर ये साइन ए की वैल्यू दे रखी है, थीटा को ए ले लिया है कोई बात नहीं, 3/4, और मुझे पता है क्या कि ये क्या होता है p/h, करेक्ट। मतलब p क्या है तुम्हारा, k, मतलब ये p और h का एक्चुअली में रेशियो दे रखा है, तो हम x मान लेते हैं। तो p क्या हो जाएगा 3x, h क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x, ठीक है। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, h² = p² + b², ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब मुझे बताना, अब h को मैं क्या ले सकता हूं, h मुझे मालूम है कितना है, h 16x² में लिख दूं, 4x का होल स्क्वायर, 3x को क्या लिख दूं, 9x² लिख दूं, प्लस b² मुझे पता करना है। अब इसको मैं इधर भेजूंगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा b² = 16x² - 9x², तो कितना आ जाता है मेरा b, 7x² का होल रूट, तो क्या आ जाता है √7x, करेक्ट बात है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे आएगा बताना। कॉस थीटा को लाने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो यहाँ पे कर्ली ब्लैक हेयर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मुझे अभी निकाला मैंने √7x, तो b/h लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं √7x/h की जगह मैं क्या लिख दूंगा, h मेरा क्या था बताना मुझे, 4x, तो यहां क्या आ जाएगा 4x, तो ये x कैंसिल, तो b/h क्या हो जाता है √7/4, और ये क्या हो जाता है हमारा cos थीटा। अब सेम उसके लिए दूसरा क्या है, tan निकालने को बोला है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है मुझे बताना। ऑलवेज रिमेंबर tan थीटा जो होता है वो होता है sin θ/cos थीटा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ sin θ/cos थीटा। एक चीज तुम्हें और याद रखनी है, क्या, tan θ = sin θ/cos थीटा। sin थीटा मुझे मालूम है, हाँ दे रखा था कितना 3/4, तो 3/4 लिख देता हूं यहाँ पे। cos थीटा कितना दे रखा है, √7/4 दे रखा है ना। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं ऊपर भेज दूंगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 4/√7 हो जाएगा। तो tan थीटा कितना जाता है मेरा 3/√7। कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैं लिटरली चाहता हूं कि आप 10th में बहुत अच्छा करो, ठीक है, इसलिए मैं ये कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूं। आप भी मुझे सपोर्ट करो, और मेरा तो सपोर्ट आपके साथ है ही, ठीक है। ये था मेरा क्या बोल रहा है, सेक थीटा जो है 13/12 है। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, वाइस वर्सा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/cos थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा का क्या होता है 13/12। हमेशा याद रखना cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब मुझे बताना, अगर मेरा सेक थीटा है 13/12,
तो इसको मैं ट्रीट करता हूं 13x अपॉन 12x। अब बोलोगे x क्यों लिख रहा हूं? x मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये रेशियो है, ना कि ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 13x अपॉन 12x लिख दिया। अब सेक थीटा मालूम है मुझे, क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो सबसे पहले तो मेरा कॉस थीटा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉस थीटा? 12 अपॉन 13। अब बोलोगे x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x और x कैंसिल किया ना हमने, ठीक है। अब बोलोगे कि साइन थीटा क्या होगा? तो मुझे बताना कॉस थीटा क्या था मेरा? हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13x, बेस दे रखा है 12x। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से p निकाल लूंगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है मेरा? 12, और एक्स स्क्वायर कितना है मेरा? एच स्क्वायर 13। तो मैं 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर लिख दूं इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब ये p को कर p निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 169, सॉरी हाँ 144 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 25x स्क्वायर। तो p क्या आ जाएगा मेरा? 5x। करेक्ट है, इतना समझ में आ रहा है। साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन h। अब p अपॉन h होता है तो p हमने निकाला 5x, h हमें पता है कितना है h? 13x। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 5 अपॉन 13। अब मेरा साइन थीटा आ गया है 5 अपॉन 13। कॉसेक थीटा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाता है क्या? 1 अपॉन साइन थीटा। तो मुझे बताना इसको मैं 13 अपॉन 5 लिख दूंगा। अरे साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हुआ ना, 1 अपॉन 5/13। इसको ऊपर जब भेजूंगा तो उलट जाएगा, 13 अपॉन 5 हो जाएगा, वही तो लिखा है। करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे देखो साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, सेक थीटा पता ही है, कॉसेक थीटा निकल गया। अब निकालूंगा टैन थीटा। टैन थीटा का एक फॉर्मूला हमने याद किया था, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा पता है कितना है? साइन थीटा 5 अपॉन 13। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। कॉस थीटा कितना है बताओ? 12 अपॉन 13 है। अब तुम बोलोगे x क्यों नहीं लगा रहे? लगा दो x, वैसे भी तो लास्ट में कैंसिल ही हो जाना है। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, कोई बात नहीं, लगा दो, क्या जाता है। तो क्या हो जाएगा? 5x अपॉन 13x, और ये ऊपर जाएगा तो वापस से उलट जाएगा 13x अपॉन 12x। तो क्या हो जाएगा? x x x x गया, वैसे ही 13 13 गया। तो टैन थीटा क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 12। इतना समझ में आ रहा है। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टैन थीटा होता है। 1 अपॉन टैन थीटा, हाँ होता है 1 अपॉन टैन थीटा। तो 5/12 को क्या लिख दूंगा? 12 अपॉन 5 आंसर। तो हमारे ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गए। अब हम कुछ वैल्यूज देखेंगे कि इतने एंगल पे साइन की कितनी वैल्यू होगी, कॉस की कितनी वैल्यू होगी और टैन की कितनी वैल्यू होगी।